हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में वी विल सी CDS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एट द सेम टाइम जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो, ठीक है। नाउ वी आर ऑलरेडी डन विद 7 to 8 videos, so you can watch those videos. These videos are going to be very beneficial for you. Now let's start with this question. Cell wall is not present in cells of bacteria, plants, fungi and humans. क्या है आंसर? ठीक है, सो ह्यूमंस इज द राइट आंसर। नाउ ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, सो बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना क्या प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स में डिफरेंस, ओके। क्योंकि जनरली जो आते हैं, जैसे एक ये आया है, कई बार आता है इन्हीं में ऑप्शन एनिमल हो जाएगा, ठीक है। तो एनिमल में होती है सेल वॉल या नहीं, देखते हैं अभी, ओके। सो ऐसे वाले क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ प्लांट सेल, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होती है नहीं होती है? सो प्रेजेंट होती है इसमें। एनिमल में सेल मेम्ब्रेन तो चाहिए सर, ठीक है, इसमें भी प्रेजेंट होती है। देन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो प्रेजेंट, किसमें? दोनों में, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज सेल वॉल। वो क्या होता है? एनिमल में होती है नहीं होती है? एब्सेंट, ठीक है। सेल वॉल का काम क्या है? बस बेसिक स्ट्रेंथ देना, ठीक है, सेल जो है उसको, इसलिए इसमें होती है डेफिनेटली। यहाँ क्वेश्चन में हम देख रहे हैं ना किस में होती है, ठीक है, तो प्लांट में होती है। देन और क्या इंपॉर्टेंट ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं सेल में, हम वो देख रहे हैं, ठीक है। देन साइटोप्लाज्म बताया मैंने अभी, होता है नहीं होता? दोनों में होता है, ठीक है। न्यूक्लियस अगेन दोनों में होता है, ठीक है। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या काम करता है? वाटर, मिनरल्स, जो भी पिगमेंट्स हैं, वेस्ट है, ये सब स्टोर करेगा एंड दोनों में प्रेजेंट। देन वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली, क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होगे माइटोकॉन्ड्रिया तो, ठीक है। सो बेसिकली पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। क्यों? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड वो पूरा देखता है, इसलिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टोर करता है किसको? ATP, एडोनिसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, याद रखना ATP भी, ओके। एंड ये वाले नाम्स भी, नाम्स, ठीक है, ये वाला नेम भी, क्योंकि ये आते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ वेरी बेसिक, हम आगे देखेंगे वो। नाउ ER, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसको बोलते हैं स्केलेटन, स्केलेटन ऑफ द सेल, ठीक है। बेसिक जो स्केलेटल फ्रेम होता है इसके लिए, ठीक है, बस ये याद रखो, स्केलेटन ऑफ द सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ENDO प्लाज्मिक, PLASMIC रेटिकुलम,
RETICULUM, ठीक है। देन राइबोसोम्स। राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पहले भी आए हैं क्वेश्चंस। राइबोसोम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। किसकी? तो किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ? सेल की प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम को। क्यों? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। देन लाइसोसोम्स, ये सारे प्रेजेंट है दोनों में, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स भी दोनों में प्रेजेंट हैं, प्लांट एंड एनिमल में। वेरी फेमस और काफ़ी सुना होगा, क्वेश्चन बहुत बार आया है। क्यों? सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, ठीक है। इसलिए लाइजो किसको? लाइसोसोम्स को। देन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट दोनों में होता है। सो अगर आपको पता है किस काम आता है क्लोरोप्लास्ट तो पता चल जाएगा नहीं होता किसमें? एनिमल में, ठीक है। क्यों? पिगमेंट ग्रीन, ठीक है, पढ़ा होगा बचपन में। नाउ क्या होता है क्लोरोप्लास्ट में? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं? अभी एक कन्फ्यूजन वाली चीज़ आने वाली है, किचन बोलते हैं, ठीक है, सेल की। नाउ किचन इज डिफरेंट, पावर हाउस इज डिफरेंट। पावर हाउस इज माइटोकॉन्ड्रिया, किचन इज क्लोरोप्लास्ट, ओके। देन सेंट्रियोल, प्रेजेंट होता है दोनों में? आंसर इज नो। ये अब है एनिमल में प्रेजेंट, ठीक है, एनिमल में प्रेजेंट एंड एब्सेंट किस में है? प्लांट में। प्लांट में एब्सेंट, ठीक है। एनिमल है ये, ठीक है। दिस इज एनिमल, दिस इज प्रेजेंट, दिस पी इज प्लांट, दिस इज एब्सेंट, ठीक है। सेंट्रियोल क्या होता है? एब्सेंट होता है प्लांट सेल में, ओके। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली जो बहुत बार आई है, दैट इज गोल्जी बॉडीज, ठीक है। तो क्या काम करती है? सीक्रीट करना हार्मोन्स, एंजाइम्स, ठीक है, इन सब को। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज, और एक फंक्शन की वजह से इसे बोलते हैं क्या? चलान हो जाएगा अभी नहीं होता होगा तो। ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस सेल की क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेसिक काम है इसका, प्राइमरी जो काम करती है दैट इज प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग सेंटर, ठीक है। प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग सेंटर। नाउ ये कुछ हो गई ऑर्गेनेलीज। नाउ फ्यू इम्पॉर्टेंट और स्टैटिक थिंग्स। न्यूक्लियस जो टर्म है ये किसने दिया था? आया है ये पहले वोल्टेयर ने, कब? 1888 में। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? बेसिकली जेनेटिक इंफॉर्मेशन
ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन सारी क्या होता है फिर उससे कंट्रोल करने के लिए जो भी प्रोसेस हैं, फंक्शंस हैं जो हो रहे हैं, वो सब डिस्कवर किसने किया। नाउ दिस इज़ द कैच, क्योंकि दो डिफरेंट चीज़ें हैं। डिस्कवर किसी और ने एंड टर्म किसी और ने, ये है टर्म, ठीक है, जो इनने दिया, वॉल्डर ने। अब ये नाम आपने सुना होगा, डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन। ओके, सो दिस इज द कैच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ न्यूक्लिक एसिड क्या है, जेनेटिक मटेरियल, किसने किया डिस्कवर, फ्रेडरिच मिशर, ठीक है। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मेम्ब्रेन जो कुछ ऑर्गेनेल्स हैं उनमें डबल होती है, ठीक है, कुछ में सिंगल। ओके, तो क्वेश्चन आता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंड न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, टू, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन। नाउ सिंगल, अपना सुसाइडल बैग्स, अपने सुसाइडल बैग कौन थे, लाइसोसोम। अपनी ट्रैफिक पुलिस, ये भी सिंगल, कौन है, गोल्जी बॉडी, ठीक है। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सिंगल, ठीक है। दो टर्म बस इतना ही याद रखना इज इनफ। पिनो साइटोसिस, ना व्हाट इज साइटोसिस वगैरह देखेंगे बाद में, अभी इतना देख लो इस सीरीज में। अनदर इज फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। पिनो इज सेल ड्रिंकिंग, ठीक है, एंड फेगोसाइटोसिस इज सेल ईटिंग, ठीक है। बस इतना इज इनफ, लेट्स मूव अहेड। क्या होता है वो बाद में देखेंगे। विच सेल ऑर्गेनेलीज हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सो विच सेल ऑर्गेनेलीज हैव देयर ओन क्या, डीएनए एंड राइबोसोम्स। गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, mitochondria and plastids, lysosome and Golgi bodies, vacuole and plastids. What is the correct answer? So correct answer is this, mitochondria and plastids. Okay, हम इस टॉपिक पे ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं, ठीक है। ओके, बिफोर वी कम टू दिस क्वेश्चन, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन देखा था, ठीक है, हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन था, केसरी, एंड दिस वाज द आंसर, बाल गंगाधर तिलक। ओके, लोकमान्य तिलक लिखा था उसमें ऑप्शन में से,
ये नाम था, मैंने बताया था। ओके, एक इम्पॉर्टेंट स्लोगन। एक क्वेश्चन मैंने देखा कि पूछा हुआ था, दैट्स वाई मैं ले रहा हूँ वापस। लास्ट वीडियो में ऑल्दो हमने बात की है काफ़ी, जो बुक्स हैं फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम की, ठीक है, न्यूज़पेपर्स हैं इम्पॉर्टेंट, वो सब। ओके, सो क्या था वो स्लोगन? स्वराज इज़ माई बर्थ राइट and I shall have it. ओके, कुछ मैं दे रहा हूँ, बताना इफ़ यू नो। चलो दिल्ली, देन वन मोर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बताना ये बाद में। जय जवान जय किसान। देन डू और डाई। एक हिस्ट्री वाला वीडियो भी है, उसमें एंशियंट मिडिवल एंड मॉडर्न तीनों मैंने कवर किया है। आई थिंक अराउंड 2 आवर्स का वीडियो होगा। यू कैन वॉच दैट वीडियो। ऑल्दो ऑडियो क्वालिटी एंड राइटिंग तो चलो इसमें भी बट नहीं है अच्छी, बट स्टिल इससे भी ख़तरनाक है उसमें, ठीक है। बट दैट वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। देख सकते हो, अब 2 आवर्स का ही है एंड काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी तीनों की, एंशियंट मिडिवल एंड मॉडर्न का, ठीक है। ये सब अलग अलग स्लोगन्स। नाउ एक क्वेश्चन ये था जिसकी वजह से मैंने वापस लिया। एक क्वेश्चन में बता दिया स्लोगन वाला आया हुआ है। देन फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ इंडियन revolution and maker of modern India। किसके लिए कहा है ये, ठीक है, तो ये दोनों इन्हीं के लिए कहा है, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड क्या, फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन वाज, ये जो कहा है फर्स्टली किसके लिए कहा है, ये पहले आया, एंड हु सेड इट, किसने कहा है ये। सो फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन बाल गंगाधर तिलक के लिए कहा, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। एंड मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने कहा है ये, महात्मा गांधी, ठीक है। सो मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया महात्मा गांधी, फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन जवाहरलाल नेहरू, किसको, बाल गंगाधर तिलक। देन 2 इम्पॉर्टेंट बुक्स, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ठीक है, एंड गीता रहस्य, ठीक है। ओके, वन मोर हियर, क्या कहा गया है इन्हें, और फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, किसने कहा ये, वॉलेंटाइन शिरोल, BOLENTINE SHIROL, ठीक है। क्या कहा है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ओके, वन मोर, नहीं इतना ही है, ठीक है। चलो, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट,
मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। ओके, नाउ ये क्वेश्चन मैंने देखा इसलिए मैंने वापस बताया, ऑल्दो लास्ट वीडियो में काफ़ी चीज़ें हमने देखी थी, उससे एडिशनल हैं चीज़ें। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज केप्ट इमर्स्ड, ठीक है, इन केरोसिन ऑयल टू प्रोटेक्ट इट एंड टू प्रिवेंट एनी एक्सीडेंटल फायर? कैल्शियम, सोडियम, वेनेडियम और मैग्नीशियम? इफ़ यू नो द आंसर, वेरी गुड, मुझे ही बताओ in the comment section, although I will discuss ये वाला question in our next video. Thanks for watching.